जरा कल्पना कीजिए कि यदि हमारी पृथ्वी से सूरज 1 घंटे के लिए या 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए एकदम से गायब हो जाए तो क्या होगा? इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे आसमान में बसे तारों की सतह से आखिरी फोटोन और सौर पवन बनाने वाले अंतिम कण पृथ्वी की ओर उड़ना शुरू कर देंगे। किसी को भी इस बात का शक नहीं होगा कि हमारे सोलर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। 8 से 9 मिनट के बाद आसमान पूरी तरह से काला हो जाएगा और हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि दिन का समय है, क्योंकि अब हर जगह आधी रात में जिस प्रकार का अंधेरा होता है वैसा ही अंधेरा है, भले ही उस समय दोपहर हो रही हो। अब आपको काले रंग के आसमान में तारे साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। अब आसमान में चांद दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब किसी भी तरह की सूर्य की रोशनी चांद पर नहीं चमकेगी। गहरे अंधेरे की शुरुआत से पहले पृथ्वी के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होने के कारण और लोनोस्फेयर में बाधा आने के कारण आसमान में एक चमकती हुई नॉर्थर्न लाइट दिखाई देगी। इन सब का सबसे भयानक परिणाम ये होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जिसके कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करना बंद कर देंगे। अब क्या कहें? इस वजह से हर किसी के लिए जीवन जीना मुश्किल साबित हो जाएगा। 1 घंटे के बाद जैसे जैसे समय बीतना शुरू होगा तो डर और घबराहट बढ़ने लगेगी। बिजली और संचार के माध्यम पूरी पृथ्वी पर ठप हो जाएंगे। हर जगह तापमान कुछ डिग्री कम होने लगेगा और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगेगी। पर अंदर से पृथ्वी अभी भी मोल्टन कोर की वजह से गर्म रहेगी। 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी सूरज नहीं निकला है और ना ही अब निकलेगा। घबराहट और अराजकता पूरी दुनिया में फैल चुकी है। राज्यों, सरकारों हालातों पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो चुके होंगे। इंसान अभी बिजली और पानी के भारी संकट से जूझते हुए यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। पृथ्वी की सतह का तापमान 5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस यानी 41 डिग्री से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर चुका है, यानी 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर चुका है। पौधों और सूक्ष्म जीवों की कुछ प्रजातियां खत्म होने लगेगी। कुछ समय के लिए तो समुद्री जीवों को कोई फर्क महसूस नहीं होगा। 7 दिनों के बाद अभी भी अंधेरा है। अब पृथ्वी का औसत तापमान -17 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, जो कि लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसे इलाके जहां टेक्टोनिक फॉल्ट्स होते हैं, वो इलाके अभी भी गर्म हैं। भूतापीय ऊर्जा की वजह से ये सतह को जमने नहीं देती। ज्यादातर पौधे ठंड और प्रकाश की कमी के कारण पहले ही मर चुके हैं। ऐसे जानवर जो शाकाहारी हैं और जिन्हें गर्मी पसंद होती है, वो भी अब मरने लगे हैं। समुद्री जीव अब काफी ज्यादा ठंड महसूस करने लगे हैं और समुद्र की सतह अब जमना शुरू हो चुकी है। अब तक वैज्ञानिकों और बाकी लोगों को पता चल चुका है कि आखिरकार क्या हुआ है और इसलिए वो चीजों को इकट्ठी करने और रहने की जगह ढूंढने लगे हैं। 1 महीना बीत चुका है और पृथ्वी अभी भी लगातार ठंडी हो रही है। इस समय सतह के औसतन तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, जो कि -1 डिग्री फ़ारेनहाइट है और लगभग पूरी पृथ्वी अब बर्फ से ढक चुकी है। सारे पौधे और साइनोबैक्टीरिया मारे जा चुके हैं। पेड़ों की कुछ प्रजाति, खासकर शंकुधर वृक्ष, अभी भी जीवित हैं, पर सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण ये अब ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर जीव अब मर चुके हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अभी भी अपनी सामान्य जीवन शैली को जी रहे हैं। पृथ्वी पर अब जो भी बचा कुचा जीवन है, वो अब सिर्फ भूतापीय पानी के झरने और पानी के नीचे ही हैं। एक मजेदार बात यह भी है कि समुद्र की सतह पर जमी बर्फ की परत ने अब अपनी ठंडक कम कर दी है। टेक्टोनिक फॉल्ट्स के इलाकों और भूतापीय इलाकों में पानी अभी भी गर्म है। ये स्वाभाविक है कि ये पानी प्राकृतिक रूप से गर्म है, परंतु समुद्र में सामूहिक विलुप्त होने की घटना अब शुरू होने लगी है। 1 साल बीत चुका है।
पृथ्वी और समुद्र की सतह पर बर्फ की मोटी परत हो चुकी है। कैलटेक के प्रोफेसर डेविड स्टीवेंसन के अनुसार पृथ्वी का तापमान अब -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका होगा और यही तापमान फ़ारेनहाइट में भी होगा। अब हमेशा के लिए जीवन केवल पृथ्वी पर मौजूद समुद्र की गहराइयों में ही होगा और शायद इंसानों के कुछ समूह ही पृथ्वी की सतह पर, जैसे कि आइसलैंड और ऐसे इलाके जहां भूतापीय ऊर्जा की भरमार है। प्रोफेसर स्टीवेंसन का मानना है कि पृथ्वी अगले कुछ हजार सालों तक लगातार ठंडी होती रहेगी, जब तक कि सतह का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस, जो कि -256 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ना पहुंच जाए। अब इस समय पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा हमें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को नहीं भूलना चाहिए। इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि सूर्य एकदम से अपने गुरुत्वीय खिंचाव को भूलकर नीचे गिर जाएगा। यदि सूर्य अन्य ग्रहों को रोक ले और बाकी आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में रहे, तो सभी ग्रह बड़ी आसानी से बाहरी आकाश में उड़ जाएंगे। उनमें से कुछ तो आपस में एक दूसरे से ही टकरा जाएंगे। पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी, जहां वो धूमकेतु क्षुद्र ग्रह के साथ मिलकर बमबारी कर सकती है, किसी अन्य ग्रह से टकरा सकती है और किसी दिन ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण वाले कुएं में गिर जाए। इसी बात की भी थोड़ी बहुत आशंका है कि अंतरिक्ष में काफी लंबे समय तक घूमने के बाद पृथ्वी किसी दूसरी तारकीय प्रणाली में प्रवेश कर जाए और किसी नए सूर्य की खोज कर ले। हालांकि आखिर में ये मानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक कल्पना थी या एक तरह का प्रयोग था। अगर भविष्य की बात करें तो 1 अरब सालों के बाद सूर्य फूलने लगेगा और लाल और विशालकाय हो जाएगा। तारे शुक्र और बुध ग्रह को निगल जाएंगे और पृथ्वी एवं चंद्रमा पर तापमान हजारों डिग्री बढ़ जाएगा। 5 अरब सालों में सूर्य में विस्फोट होगा और अपनी बाहरी सतह को सोलर सिस्टम से बाहर फेंक देगा। मानवता के हिसाब से अभी भविष्य में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। उम्मीद के उस समय तक हम दूसरे ग्रह और तारामंडल में उड़कर जाने लगे, पर खैर ये अभी सिर्फ कल्पना की बातें हैं।